बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं हमने आईकॉम बिजनेस स्टैट्स जो है उसका काम शुरू किया हुआ है। हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया है। तो आज हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वहाँ से अपनी लेक्चर का आगाज़ करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन देखें जी, 5 क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस। क्लासेस दी हुई हैं और एफ़ दिया हुआ है। तो जिस भी डेटे में आपको एफ़ दिया होगा वो ग्रुप डेटा होता है, और जिसमें एफ़ नाम दिया हो वो अनग्रुप डेटा होता है। अब उसमें कह कि आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, और आप लोग जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन को मेजर करने के हमारे पास 3 मेथड है। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड। चूंकि क्वेश्चन में उसने नहीं कहा कि आपने मेथड कौन सा यूज़ करना है, तो आपकी मर्जी है, आप कौन सा मर्जी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट मेथड हम यूज़ करेंगे तो फ्रीक्वेंसी के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे तो फिर हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अगर कोडिंग मेथड यूज़ करेंगे तो फिर ग्रुप डेटा के लिए ये वाला फार्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो चूंकि क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे और इसके लिए फार्मूला ये वाला यूज़ करेंगे, सम एफ एक्स ओवर सम एफ वाई। अच्छा जी, देखिए स्टूडेंट्स, एक्स बार किसके इक्वल है, सम एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम एफ। जब भी फॉर्मूले को आपने रीड करना है तो राइट साइड से रीड करना है। सबसे पहले देखें क्या है x। इस क्वेश्चन में देखें कहीं आपको x नजर आ रहा है, नहीं, तो पहले हम x फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं। x जो है इसको क्लास मार्क भी बोलते हैं और मिड पॉइंट भी बोलते हैं, ये आपने याद रखना है। x को क्या बोलते हैं, क्लास मार्क या मिड पॉइंट। ये कैसे आता है, ये लोअर क्लास लिमिट होती है और ये अपर क्लास लिमिट होती है। इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, मतलब 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2। तो 10 प्लस 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पहले x की वैल्यू आ जाएगी 12। नेक्स्ट 50 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2 34 को 2 से डिवाइड किया 17। नेक्स्ट 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर आ गया 22। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, आपने ये डायरेक्ट इसको ऐड करके 2 को डिवाइड करके लिख लेना है। नेक्स्ट आ गया 27, नेक्स्ट 32। अच्छा, उसके बाद देखिए अब क्या है, एफ एक्स का मतलब क्या है कि एफ जो है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे एफ एक्स। इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है जी, एफ की जो फर्स्ट वैल्यू है वो एक्स की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। मतलब 5 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 12 से 60। नेक्स्ट 12 मल्टीप्लाई होगा 17 से। नेक्स्ट 30 मल्टीप्लाई होगा 22 से। इस तरह की हमें ये भी कॉलम मुकम्मल करना है, तो अब इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई। अच्छा जी, 12 को 17 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो आया 204। नेक्स्ट हमारे पास आंसर आ रहा है 660। नेक्स्ट 23 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 621। नेक्स्ट 10 को 32 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 320। अच्छा, सम से क्या बात है कि एफ एक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है उसका सम, ये कॉलम अभी हमने बनाया है। एक चीज याद रखने, बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं सम की वजह से। ये सम हमें हमेशा या तो कॉलम के लास्ट में मिलेगा या रो के लास्ट में मिलेगा। तो ये हेडिंग क्या है, एफ एक्स, तो हमें सम भी एफ एक्स का मिलेगा। सम एफ एक्स का मतलब है कि ये जो अभी हमने वैल्यू फाइंड की है इन सब को हमने ऐड करना है। तो इन सब को जब हमने ऐड किया तो ये आ गया 1865। तो इसकी जगह पे आपके पास आ गया कि 1865
65। नीचे बताइए एफ का सम, तो ये एफ है, यहाँ से हमें एफ का सम मिल जाएगा। जहाँ से कुछ नहीं रहेगा वहाँ पे आपने ये बार लगा देंगे। तो इन सारी वैल्यूज को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 80 लीजिए। अब इनको इससे डिवाइड किया तो x बार जो है वो हमारे पास आ रहा है जी 23.3। नेक्स्ट उधर ये था क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 6। कैलकुलेट एन अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्स आपको दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में भी हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है और इस क्वेश्चन में भी उसने किसी किस्म की कोई कंडीशन या कोई शर्त नहीं लगाई कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है, डायरेक्ट करना है, शॉर्टकट करना है या कोडिंग करना है। तो आपकी मर्जी है, कौन सा आपको इसमें से इजी लगता है वो मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। डेटा चूंकि ग्रुप है तो इसलिए ग्रुप वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट मेथड यूज़ करूँगा। डायरेक्ट मेथड क्या होता है जी, वही एक्स बार इज इक्वल टू सम एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम एफ। सम भी पढ़ते हैं इसको, सिग्मा भी पढ़ते हैं इसको, समेशन भी पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है एक्स, तो एक्स नहीं है, एक्स हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। मतलब 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 34 को 2 से डिवाइड किया तो 17। नेक्स्ट 20 प्लस 24, इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया आपके पास 22। नेक्स्ट 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2, ये 54 को 2 से डिवाइड किया तो 27। इसी तरह ये आपने कॉलम काउंट करने की। नेक्स्ट आएगा 32 और लास्ट में 37। अच्छा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसको लिखते हैं। आपने डायरेक्ट इसको दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करते जाना है। अच्छा जी, x आ गया, f भी है, इसका मतलब क्या है कि f और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक कॉलम और बनाएंगे f इंटू एक्स। ये कैसे आएगा जी, f की पहली वैल्यू क्या है 4 और x की पहली वैल्यू क्या है 17। 4 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 68। नेक्स्ट 8 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 22 से। जब इसको मल्टीप्लाई किया हमारे पास जो आंसर आ रहा है 176। नेक्स्ट 12 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 324। नेक्स्ट 9 को 32 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 288। नेक्स्ट 3 को 37 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 111। जो हेडिंग होती है उसी का सम मिलता है। हेडिंग क्या है एफ एक्स, तो यहाँ से सम भी किसका मिलेगा एफ एक्स का। एफ एक्स के सम से क्या हो रहा है कि इन सारी वैल्यूज को जब हमने फाइंड की है इनको ऐड कर देना है। इनको ऐड किया तो ये आ गया 967। अच्छा, एफ एक्स का सम क्या आ रहा है 967। नीचे क्या है एफ का सम, तो ये एफ है, यहाँ से हमें सम मिलेगा एफ का। अब हमने इन सारी वैल्यूज को ऐड किया तो ये सम आ रहा है 36। यहाँ से हमें कुछ नहीं चाहिए, बाहर आ जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ गया जी 36। जब 967 को 36 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 26.86। ये हमने क्या फाइंड किया, अरिथमेटिक मीन या सिंपल मीन। और मेथड हमने कौन सा यूज किया है, डायरेक्ट मेथड। ये था जी क्वेश्चन नंबर 6। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें वो कह रहे हैं जी मार्क्स ऑफ 80 स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स आर गिवन बिलो, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करना है जी, और फिर कोई कंडीशन नहीं है, कोई इसमें शर्त नहीं लगाई कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है, तो हम
यूज़ करेंगे, डेटा चूंकि ग्रुप है तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या है, ये लिखा हुआ है मार्क्स और ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 से 34 FF4। इसका मतलब क्या है, ये हमें ये बता रहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 30 और 34 के बिटवीन में हैं वो कितने हैं 40। वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 35 और 39 के दरमियान में हैं वो कितने हैं 60। इस तरह वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 40 और 44 के दरमियान में हैं वो 23। ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या बता रहा है। अगर आपसे पूछे इसका क्या मतलब है तो आप ये बताएंगे इस रो का ये मतलब है कि हमारे पास 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 और 45 और 49 के दरमियान में हैं। तो वही फार्मूला फिर हम यूज करेंगे जी x बार का, जो कि इक्वल है सम fx डिवाइडेड बाय सम f। तो सबसे पहले x हमारे पास नहीं है, x को क्या कहते हैं क्लास मार्क या मिड पॉइंट, और ये कैसे फाइंड करते हैं ये हम सीख चुके हैं। ये फर्स्ट क्लास है, ये है लोअर क्लास लिमिट और ये है अपर क्लास लिमिट। तो लोअर और अपर दोनों को ऐड करते हैं और 2 को डिवाइड करेंगे। 30 प्लस 34 2 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 32, क्योंकि ये 64 को 2 से डिवाइड किया 30। 35 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2 तो ये बन गया 74 को 2 से डिवाइड किया तो 37। इस तरह इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 42, 47 और लास्ट पे 52। अच्छा, हमें चाहिए fx का सम। अब x आ गया, इसको क्या करेंगे f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा वो कौन सा बनेगा fx का। कौन सा कॉलम बनेगा जी fx का। क्या मतलब है, f की पहली वैल्यू जो है वो x की पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। 14 मल्टीप्लाई बाय 32, नेक्स्ट 16 मल्टीप्लाई बाय 37। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इस तरह लिखें और आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसका आंसर जो है वो लिख देना। तो ये हमारे पास पहला आ रहा है जी 4 8, सेकेंड आ रहा है 5 9 2, नेक्स्ट 23 को 42 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 9 6 6, 18 को 47 से मल्टीप्लाई किया तो 8 4 6, 9 को 52 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4 6 8। ये हेडिंग क्या है जी fx, तो सम भी किसका मिलेगा fx का। इन सारी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, ऐड किया तो ये आ रहा है 3320। इस फॉर्मूले में है जी fx का सम, ये पड़ा हुआ है 3320। नीचे है f का सम, तो ये f का कॉलम है, यहाँ से हमें f का सम मिल जाएगा। इन सारे वैल्यूज को जब हमने ऐड किया तो ये आंसर आ रहा है 80। तो यहाँ पे आ गया जी 80। इसको जब डिवाइड किया हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 41.5। नहीं स्टूडेंट, ये भी हमने अर्थमेटिक में फाइंड कर लिया और मेथड कौन सा यूज किया है डायरेक्ट, और डेटा चूंकि ग्रुप था तो ग्रुप वाला फार्मूला यूज कर लिया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हमारा यही काम है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं।